दोस्तों, भारत इन दिनों फुल फॉर्म में चल रहा है। भारत लगातार अपने जो दुश्मन हैं उन्हें कूटनीतिक तरीके से तगड़ा जवाब दे रहा है। इस वक्त भारत चीन की मांद में घुस करके वहां पर अपने युद्धपोतों को तैनात कर चुका है। चीन के दुश्मनों के साथ में मिलकर के अब भारत बड़ा गेम कर रहा है। तो दोस्तों, भारत यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में हथियारों का एक्सपोर्ट करने लग गया है। तो वहीं स्पेस सेक्टर के अंदर आप देख ही पा रहे हैं कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के ऊपर लैंड करने वाला है और उसके बाद में गगनयान, सूर्ययान, शुक्रयान और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के अंदर हैं। तो वहीं रूस से भारत कच्चे तेल के तौर पर तगड़ा फायदा ले रहा है। भारत के इस फैसले से अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश डरे हुए हैं। वहीं अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को भारत की कूटनीति का सबसे ज्यादा डर भी सताने लग गया है, क्योंकि इसी हथियार के बल पर भारत ने तालिबान जैसे संगठन को भी अपने सपोर्ट में खड़ा कर लिया है, जिसको लेकर के दोस्तों कुछ वक्त पहले कहा जा रहा था कि यह संगठन भारत में पाकिस्तान के साथ मिलकर के अशांति फैलाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो खबरें आ रही हैं उनको देख करके और सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तालिबान भारत के दुश्मनों को खुद अकेला ही निपटाने की पूरी तैयारी कर चुका है। यानी जो चीन ने सोचा भी नहीं था वो काम भारत ने तालिबान के द्वारा करवा दिया है। यानी कि बहुत बड़ा मामला हो चुका है और ये पूरा मामला समझना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसे आप समय का चक्र ही कह सकते हैं कि कुछ साल पहले जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और तालिबान सत्ता में आया, उस वक्त आईएसआई का जो प्रमुख था वो तालिबान के साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खड़ा होकर के चाय पी रहा था और उस वक्त भारत पर तंज कसते हुए कहा था कि चाय कैसी लगी। यानी दोस्तों, वो कहना चाह रहा था कि अफगानिस्तान में तुम्हारी हार हो चुकी है, हमारा जो तालिबान है वो सत्ता में आ चुका है, आपको इस हार का स्वाद कैसा लगा। लेकिन दोस्तों, आज वही तालिबान है, वही भारत है और वही पाकिस्तान है। पूरी तरह से सब कुछ पलट चुका है। पाकिस्तान तालिबान में जो राजा की पोजीशन में हुआ करता था वो ये सोचा करता था कि हम इस्लामाबाद से पूरे अफगानिस्तान को चलाएंगे, वो रंग की पोजीशन में आ चुका है, भिखारी बन चुका है, कटोरा लेकर के दुनिया के सामने जा रहा है। और दोस्तों, इसी दौरान अफगानिस्तान से उसके लिए सबसे बुरी खबर आती रही और अब तालिबान ने उससे बिल्कुल ही किनारा कर लिया है। और दोस्तों, इस संबंध में एक जोरदार अपडेट आया है। हाल ही में तालिबान के चीफ लीडर ने कहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म का मेन हब है और दुनिया भर में टेररिज्म फैला रहा है। यहां तक कि यह भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के आतंकियों ने ही किए हैं। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को बाकायदा चेतावनी तक दी है कि जल्द ही इस पर लगाम लगाओ, वरना हम कठोर कार्रवाई करेंगे। यानी दोस्तों, वही अफगानिस्तान का तालिबान जिसे कठपुतली बनाकर के चलाने का सपना पाकिस्तान देख रहा था, आज वो ही उसे आंखें दिखा रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी भी दे चुका है। लेकिन दोस्तों, आपका भी सवाल होगा कि तालिबान आखिर पाकिस्तान से इतना गुस्सा क्यों है, कुछ तो हुआ होगा। तो दोस्तों, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक चुनावी रैली के दौरान ब्लास्ट हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनका इल्जाम पाकिस्तान की सेना ने तालिबान के ऊपर लगाया था, जिस वजह से तालिबान के वो लीडर जो पाकिस्तान की फेवर में हुआ करते थे वो भी अब गुस्सा हो चले हैं। उन्होंने बाकायदा कहा है कि हमने कोई अटैक नहीं करवाया है, आप दुनिया में हमें बदनाम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के देश हमें एक्सेप्ट करें, लेकिन आपके ये आरोप हमें और ज्यादा परेशानियों में डाल देंगे। और इसी वजह से काउंटर करते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि आपके देश में आतंकवादी रहते हैं और हमारे यहाँ पर अटैक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा कारण यह बना है कि हाल ही के कुछ महीनों में ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ऐसा पैक्ट साइन कर सकता है जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने लग जाएगा, यानी कि हवाई हमले करेगा। और ये बात अफगान तालिबान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लिहाजा वो पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो हम बॉर्डर पर तुम्हें बड़ा दर्द देंगे। वो इतना बड़ा दर्द होगा जो कभी नेटो देशों को दिया था। लेकिन इस पूरे मामले में एक देश विजेता बनकर के अब सामने आ चुका है और वो है दोस्तों हमारा भारत, क्योंकि भारत के लिए पिछला एक साल अफगानिस्तान में बहुत ही शानदार रहा है। भारतीय अधिकारियों ने अफगानिस्तान का दौरा किया है और अफगानिस्तान भारत के प्रति अब बेहद नरम रुख भी अपनाने लग गया है। और दोस्तों, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद ही होगा कि जिस समय तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आई थी तो भारत के लिए दो बड़े डर थे।
सब यही कह रहे थे कि अब पाकिस्तान जो तालिबान के लड़ाके हैं उन्हें कश्मीर में लेकर के आएगा, साथ ही जो अमेरिकी सेना हथियार छोड़ करके गई है उनका इस्तेमाल भी भारतीय सेना के खिलाफ कश्मीर में तालिबान के लड़ाके करेंगे और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होगा। लेकिन अभी तक 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आप याद रख लीजिए कि जिस वक्त तालिबान सत्ता में आया था पाकिस्तान के साथ उसका नेक्सस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था। दोस्तों लग रहा था कि पाकिस्तान उसे कठपुतली की तरह नचाएगा, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान 2 साल भी वहां पर नहीं टिक पाया, पूरी तरह से टूट करके बिखर चुका है। तो वहीं दोस्तों भारत के लिए दूसरा बड़ा फायदा ये रहा कि जो पाकिस्तान का पश्चिमी बॉर्डर है यानी कि जो अफगानिस्तान के साथ लगता है वो पिछले 1 साल से अनस्टेबल चल रहा है। वहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना पर अटैक हो रहे हैं और अब डुरंड लाइन पर तालिबान की सरकार भी प्रेशर बना रही है, क्योंकि उनका मानना है कि जो डुरंड लाइन है वो अंग्रेजों द्वारा खींची गई बॉर्डर है, ये एक्चुअल बॉर्डर नहीं है। इसके जरिए पाकिस्तान उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास करता है और उनकी जो जमीन है वो पाकिस्तान के अंदर तक है। दोस्तों तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने देंगे, ये एक हार्ड बॉर्डर नहीं बनने देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी है। दोस्तों जब पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की सेना ने फेंसिंग करने की कोशिश की है इस डुरंड लाइन पर, तो वहां पर तालिबान के लड़ाकों ने उन्हें उखाड़ करके फेंक दिया है और कई बार तो पाकिस्तानी सैनिकों को पीट करके भगा दिया है। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले तक पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर हुआ करता था, भारत के बॉर्डर पर होता था। लेकिन पिछले 2 सालों से वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर वो सबसे ज्यादा फ्रंट पर मौजूद है, यानी कि आधी फोर्स और अपने रिजर्व फोर्स को वहां लगाना उसको पड़ गया है, जिससे भारत वाले बॉर्डर पर भारत को तगड़ा एडवांटेज मिल चुका है। अब दोस्तों दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में तालिबान और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग भी हो सकती है और जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा फायदा भी भारत को ही मिलेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों भारत लगातार अफगानिस्तान के अंदर मानवीय पहल चला रहा है, वहां पर अनाज पहुंचा रहा है और दोस्तों उनके लिए एक बार फिर से राहत कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। जो प्रोजेक्ट रुक चुके थे उनको एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी अफगानिस्तान भारत का मित्र बना रहेगा और वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता रहेगा, तो भारत का बहुत बड़ा काम आसान होता रहेगा। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।